डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि जो इंसान अपनी इमेजिनेशंस की लिमिट्स को तोड़ देता है वह इंसान इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। वो चाहे कोई सी भी फील्ड हो, वो चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, मेडिसिन, वो चाहे कोई सी भी फील्ड हो। जिस इंसान ने इम्पॉसिबल नाम के वर्ड से पार पा लिया हो और कुछ ऐसा सोचा हो जो लोगों की सोच से परे है, उन्होंने सोचा और फिर उसको हकीकत में बदल कर दिखाया। हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने हिस्ट्री को बदल करके रख दिया, जैसे स्टीव जॉब्स, एडिसन, आइंस्टीन, सीवी रमन और ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हमारे पास है। उन्होंने ह्यूमन लिमिटेशन को पार किया और फिर जो हुआ वो कमाल का हुआ। लोगों की सोच क्या थी कि ये नहीं हो सकता और उनकी सोच क्या थी, क्यों नहीं हो सकता। और डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है कि अगर आप भी कुछ ऐसा डिस्कवर करना चाहते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, अगर आप भी एक इनोवेटर्स बनना चाहते हो, तो आपको जरूरत है क्रिएटिव माइंड की। एक ऐसा माइंड जो कुछ क्रिएटिव सोच सके और कुछ अलग कर सके। स्टीव जॉब्स के बारे में आई होप कि आप सब जानते ही होंगे। इतनी क्रिएटिविटी उनमें, इतना क्रिएटिव माइंड कि कंप्यूटर के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल करके रख दिया। स्टीव जॉब्स की एक खास बात यह भी है कि वो हर काम को बिल्कुल बारीकी से करते हैं। वे करोड़ों अरबों रुपए अपने प्रोडक्ट की अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने में लगा देते थे, भले ही उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। और एक बार उनसे पूछा भी गया कि आप इतना पैसा अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने में क्यों लगा देते हो? कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं देखने वाला, फिर आप क्यों अपना इतना पैसा प्रोडक्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने में लगा देते हो? तब उन्होंने कहा, यार लोग नहीं देख रहे तो क्या हुआ, हम तो देख रहे हैं ना यार, हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। बस इसी क्रिएटिव सोच की वजह से कुछ अलग कर पाए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड क्रिएटिव माइंड। कहाँ से आएगी क्रिएटिविटी? डॉक्टर कलाम साहब ने इसका आंसर दिया है। वो कहते हैं लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी। और वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर अपने अंदर से क्रिएटिविटी बाहर लानी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपका जो काम है, आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उस काम को आप करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। उसके बारे में सोचते रहो, सोचते रहो। कुछ ऐसा निकल करके आएगा, कुछ ऐसा क्रिएटिव निकल करके आएगा एक दिन जो आप भी नहीं सोच सकते। बस उस काम के बारे में आपको सीखते रहना है। लेकिन लर्निंग सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कुछ और ही है। लोग कई बार पूछते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ एक लाइन में एक क्लियर विजन रखो और उसको फॉलो करो और उसके बारे में सीखते रहो। सीखना कभी बंद मत करो। एक दिन कुछ ऐसा निकल करके आएगा जो किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन कई सारे लोगों की ये फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्लियर विजन होना, क्योंकि आपके पास दुनिया की बेस्ट शिप्स हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे चलाना ही नहीं जानते हो तो किसी काम की नहीं। अगर आपको उसमें बैठा दिया जाए और आपके चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र हो, आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप भी वहीं भटकते रहोगे। उसी तरह से रिलेट करना इस चीज को अपनी लाइफ के साथ में। बिना किसी क्लियर विजन के आपकी लाइफ भी उसी तरह भटक रही है। अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए क्लियर विजन होना चाहिए। बिना किसी विजन के आपकी बॉडी भी उस शिप की तरह कुछ काम नहीं आने वाली। हमें एक शिप मिली है, यानी एक बॉडी मिली है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि कुछ भी कर सकती है। और हमें एक समुद्र मिला है, यानी एक लाइफ मिली है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना एंडिंग पॉइंट ढूंढें, अपना विजन एकदम क्लियर रखें, ताकि हमारी जो ये बॉडी है, जो माइंड हमें मिला है, ये कुछ काम आ सके, कुछ ऐसा डिस्कवर कर सके जो आज तक किसी ने नहीं किया। और वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की खून चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।